दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली 2.0 का जो फुल नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इस बार देखा जाए तो जो सीटों की संख्या है वो बढ़ गई है। पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि बहुत जल्द सीटों की संख्या बढ़ेगी और सीटेट अपीयरिंग के लिए थोड़ा सा समस्या थी और वो समस्या अब बुरी खबर में तब्दील हो चुकी है। जूनियर का सीटेट आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, अपीयरिंग को कोई भी मौका नहीं दिया गया है। अब दोस्तों चलिए पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो यहाँ द्वितीय चरण शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की वैकेंसी देख लीजिए। 6 से 8 में 31,982 हो गई हैं, 9-10 में 18,877 और 9-10 के विशेष विद्यालयों में 270, 11-12 में 18,577 और पिछड़ा वर्ग और अन्य अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 234 6 से 8 में, टीजीटी का 248 और पीजीटी का 403 पोस्ट है। प्रधानाध्यापक के दोस्तों 31 पोस्ट हैं और परीक्षा का पैटर्न उसी प्रकार से है और कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सीटों की संख्या बढ़ गई है। अब दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता पहली क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप मान्य होगी। जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण हो, समय समय पर आहूत। यहाँ पर माध्यमिक विद्यालय के लिए एस्टेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए एस्टेट पेपर 2। तो स्पेशली हम अगर 6 to 8 की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 इनमें से कोई में से एक पास होना चाहिए। अपीयरिंग को इस बार मौका नहीं दिया गया। मतलब साफ है कि जो सीटेट जनवरी 2024 का देंगे वो लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि उनके पास अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता नहीं है। और साथ ही साथ बीएड अपीयरिंग या डीएलएड अपीयरिंग को भी बाहर किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 6 से 8 के अध्यापक के लिए गणित और विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक 3 प्रकार की पोस्ट हैं। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बीएलएड को भी मौका दे दिया गया है और यहाँ पर डीएलएड को भी मौका दिया गया है, बीएड विशेष को भी मौका दिया गया है, बीएड एमएड को भी मौका दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हैं। 6 to 8 के भाषा विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स, प्रतिष्ठा, आनुषांगिक, सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित होनी चाहिए। 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान इनमें से कोई 2 विषय पढ़े होने चाहिए। 6 से 8 के साइंस के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई 2 विषय आपके पास होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन भी आपको बता दी गई, किस प्रकार से आप लोग अगर मैथ एंड साइंस का अप्लाई करोगे तो सीधे से बीएससी हो, प्लेन तरीके से समझा दे रहे हैं, बीएससी हो तो चल जाएगा। और अगर आप जो है बीए हो तो आप एसएसटी के लिए जाओगे। अगर आपने लैंग्वेज के साथ ग्रेजुएशन किया है तो आप लैंग्वेज का पेपर हिंदी का दे सकते हो। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों चीज़ें हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डीएलएड को और बीएड को दोनों को मौका दिया गया है। 1 to 5 में बीएड नहीं रहेगा, लेकिन 6 to 8 में डीएलएड के साथ साथ बीएड दोनों को मौका दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये देख सकते हैं दोस्तों बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर से किया जा सकेगा और आवेदन की अंतिम तारीख 25 नवंबर है। www.bpsc.bih.nic.in
पर जो है आप लोग विस्तृत बुलेटिन को चेक कर लें और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये फुल नोटिफिकेशन है, हर एक ज़िले में कितनी वैकेंसी है, कैसे किस प्रकार से है, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया है। जो कन्फ्यूज़न है तो क्वेश्चन पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात ये है कि अपीयरिंग वाले जोर लगाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, तो नीतीश जी अवश्य मौका देंगे, परेशान ना हो।